बड़े भाव से, और बड़े भाव से बोलेंगे। कहते हैं भगवान की ऐसे कीर्तन में ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, और भगवान की कथा में आके ताली वो बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। बजाइए बड़े भाव। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रमण हरि बोल, जय राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे तो ऐसे बोल रहे हैं मानो पड़ोसी भी न सुन ले। हाँ, राधे राधे बोलने में भी कंजूसी, आने में ही कंजूसी करते हैं, पर राधे राधे बोलने में भी कंजूसी। अब इतना तो हम जान ही गए हैं, इतने वर्षों से आ रहे हैं। याद है कौन सी कथा है ये? 5वीं कथा है, और श्री हरि की कृपा से अनवरत चल रही है। अनवरत कोरोना जैसे कालखंड में भी ये कथा चलती रही, और ये एक अमिट प्रभु की विशेष कृपा है, और इसीलिए अब की बार बढ़ चढ़ करके इसमें आनंद की अनुभूति आप लोगों को होगी। और विशेष रूप से हमारे किया है और परम धर्म के बारे में बताया है। बोले परम धर्म क्या है? क्योंकि भागवत के शुभारंभ में भी सत्य है, भागवत के मध्य में भी सत्य है, और भागवत के विश्राम में भी सत्य है। ऋषिजन कहते हैं परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है कृष्ण कथा, भगवान की कथा परम धर्म बताई है। तुलसी बाबा कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, कहते हैं असत्यात परमो धर्म, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं बताया है। नहीं असत्यात समपातक तुल्या, असत्य से बढ़कर के कोई पातक नहीं बताया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। धर्म प्रोजित के तबो अत्र परमो निरमसराणां सतां, वेदं वास्तवमत्र वस्तु सिबदं तापत्रयो नमोलनं। श्रीमद्भागवते महामुनि
मात्र कृत भी शुश्रूषभे तक्षणा। जिस परम धर्म का निरूपण किया है वो परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है कृष्ण कथा, भगवान की कथा। शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण को प्रदान करने वाली है वो कथा। कितने हैं? कोई एक अवतार, कोई 2 अवतार, कोई 10 अवतार, कोई 24 अवतार। और भक्तों से पूछा जाए तो रसिक जन कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कयई सुनई सब विधि सब संता। हरि तो अनंत है, तो फिर ये भगवान के अवतार कितने हैं? ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। और 5वां प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? छोटी बात को बड़ी बना के कहे या बड़ी बात को छोटी बना के कहे? अगर छोटी बात को बड़ी बना के कहने लग जाए वक्ता, तो लोगों के पास में तो वैसे ही समय नहीं है। इसलिए वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है? अतः साधो अत्र यत सारम संप्रत्ये मनीषया। हमारा जो 6वां प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म किम शरणं गता। और इसमें अनेकों भाव प्रकट किए हैं। तो ये जो 6 प्रश्नोत्तर जो किए हैं, इसमें समस्त उपनिषद, समस्त वेद और समस्त हमारे पुराण सभी इसमें समाहित हैं। मानो देवताओं ने मूल निचोड़ लेना चाहा है, तो सिवाय भागवत के ये कहीं मिल नहीं सकता है। अकेले हम राम कथा सुने तो भी नहीं मिलेगा, विष्णु पुराण पढ़े तो भी नहीं मिलेगा, शिव पुराण पढ़े तो भी नहीं मिलेगा। तो बोले ये सब अगर मिलेगा तो सब मिलकर के भागवत में मिलेगा। इसलिए भागवत को सर्वोपरि बताया है। और यहाँ की शुरुआत जो होती है वो शिव पुराण की कथा से होती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं देवर्षि नारद का इस कार्य को पूर्ण करने में बड़ा योगदान होता है। देवर्षि नारद ने विचार किया, मैंने सभी में झगड़ा कराया है आज तक, क्योंकि मेरा कार्य यही है। अब कुछ लोगों की आदत भी होती है कि जहाँ कभी झगड़ा नहीं होता हो वहाँ चले जाएं और फिर शुभारंभ करा देते हैं। और नारद जी उनमें से प्रमुख हैं। जिनके यहाँ कभी झगड़ा नहीं होता हो उनके यहाँ नारद जी पहुँच जाए बीड़ा लेके, महाराज शुरुआत हो जाती है घर में। हाँ, पहुँच जाए बस। और जहाँ हमेशा झगड़ा बना रहता हो वहाँ नारद जी पहुँच जाए तो झगड़ा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारद ने विचार किया, मैंने सभी में झगड़ा कराया आज तक, और मेरे झगड़े कराने मात्र से कहानियां बन गई, कथाएं बन गई, अभी एक कथा नहीं बन पाई। बोले कौन सी? बोले भगवान शिव और माँ पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ, इनमें बड़ा प्रेम रहता है। देखो इनके प्रेम में कुछ विक्षेप किया जाए तो संत स्वभाव है, और संत स्वभाव से अगर ये प्रसाद मिल भी जाए तो बहुत अच्छी बात। देवर्षि आए, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं समाधि में। हाँ, ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। हमारे परीक्षित जी का विशेष आग्रह था कि परिवार की विशेष आग्रह रहा है शिव महापुराण का भी इसमें समावेश। वैसे भी भागवत में तो समावेश रहता ही है, और मैं विशेष रूप से आग्रह करते हुए शिव महापुराण की कथा से शुभारंभ, और आगे कथाएं जुड़ती चली जाएगी। क्रम श्रृंखला भागवत में अद्भुत आती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। सुजी महाराज कहते हैं 6 प्रश्नों का जवाब देने से पहले आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक सुखदेव स्वामी के आगमन की कथा नहीं होगी तब तक आपके 6 प्रश्नों का जवाब नहीं मिल सकता है। और सुखदेव का आगमन बगैर शिव पुराण की कथा के हो नहीं सकता है, बगैर महा पुराण की जो कथा सुने नहीं हो सकता है। कहते हैं ऐसी शिव पार्वती की कथा जिसे अमर कथा के नाम से जाना जाता है। आज भी भगवान शिव व पार्वती को अमर कथा का रसास्वादन करा रहे हैं।
बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में भगवान सुखदेव का वंदन किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वयपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करमोऽभिनेदुस्तं संसर्गभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। देवर्षि जा रहे हैं और जैसे ही हिमालय की कंदराओं में प्रवेश किया है और कैलाश के समीप पहुंचे हैं, बद्रीनाथ धाम से जब ऊपर यात्रा होती है तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं। बताते हैं वहां भगवान शिव बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, समाधि में लीन है। देवर्षि गए, मन ही मन प्रणाम किया है, भोलेनाथ आपको प्रणाम करता हूँ, हे बर्फानी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमन कर रहा हूँ। महात्मा बैठे भजन में, ध्यान में, आश्रम की ओर आगे बढ़े हैं तो माता पार्वती आश्रम में सेवारत है, सेवा में लगी हुई है, पूरी पर्णकुटी को बड़ा संजोती है रोजाना। और देवर्षि को जैसे ही आते हुए देखा, एकदम से माता श्री की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा है। माता श्री निवेदन करती हैं, आइए पधारिए। तिनके ग्रह पावन भये संत पधारे अरे बाबा, आपके आने से तो हमारा घर पवित्र हो गया है। जलाचमन किया है, चरणों को धोया है, पूरे घर में छींटे लगाए हैं, आचमन ले लिया है, आसन दिया, विराजिए। ऐसी सुलक्षण भारिया माता पार्वती अतिथि के सत्कार में तनिक भी विलंब नहीं करती है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है और ये कथा हमें शिव महापुराण से मिलती है कि नारी को कैसा होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा हमें बताती है कि नारी को सदाचार प्रवृत्तिवान होना चाहिए, सुलक्षण होना चाहिए, सुशील होना चाहिए और आतिथ्य में प्रवीण होना चाहिए। घर में अगर कोई पधारे, कोई अतिथि आए तो उसके सत्कार में तन मन समर्पित भाव से रखे, क्योंकि आतिथ्य नारी के द्वारा अनिवार्य बताया है। न ग्रहं ग्रहमित्यायहु ग्रहणी ग्रहमोच्यते, ग्रहणी ग्रहमोच्यते। बोले घर को घर नहीं बल्कि गृहिणी को घर कहा जाता है, और जिस घर में गृहिणी सुशील होती है उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आ सकती है, और वही साक्षात अर्ची का एक प्रतिबिंब होती है। तो नारी का सम्मान हर घर में होना चाहिए, नारी के प्रति सदाचार होना चाहिए और सम्मान उसको मिलना भी चाहिए। माता पार्वती तो बड़ी प्रसन्नित रहती हैं अपने उस घर में, अपने उस आश्रम में। आज देवर्षि ने देखा तो मन में गदगद हो गए, धन्य है भारत की नारी, धन्य है मेरी ऋषि परंपरा। कैसा आतिथ्य, श्रीमान जी घर में नहीं है फिर भी आतिथ्य। आइए बैठिए, जलपान करिए, कुछ खा लीजिए, आप दूर से आए हैं, चल कर के आए हैं, आप कुछ पान कर लीजिए। सुंदर पात्र में कुछ प्रसादी रखी है और देवर्षि बड़े भाव से पा रहे हैं, माँ आपकी प्रसादी बड़ी अच्छी है। हाँ देवर्षि, मैंने अपने हाथ से तैयार की और मैं अपने स्वयं अपने हाथों से आतिथ्य करती हूँ। आप आए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। माताजी आपकी सेवा तो बड़ी अतुलनीय है, और आप में और बाबा में तो बड़ा प्रेम है, दोनों में बड़ा स्नेह है। यही है, आज समझा हूँ आपका और बाबा का प्रेम का कारण क्या है। हाँ माताजी हंस गई एकदम से, अरे बस देवर्षि हमारा तो बस ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। और वो उनकी बात करते, वो तो बड़े भोले भंडारी, वो कभी नहीं लड़ते मेरे, बड़े भोले भंडारी, बड़े सीधे साधे।
मैं हमेशा सेवा में तत्पर रहती हूँ। देवर्षि कहते हैं मैया आपका प्रेम हमेशा बना रहे। पर मैया क्या बताऊं, ये संसार बड़ा विचित्र है। आपने पूछा ना कि आपने आजकल आना जाना कम क्यों कर दिया है, मैंने इसीलिए कर दिया। क्यों? क्योंकि मैया ये संसार बड़ा मतलबी हो गया है। कोई किसी से सच नहीं बोलता है। बाबा ने लिखा है सुर नर मुनि सब संसार बड़ा स्वार्थी हो गया है। संसार जो है स्वार्थ के वशीभूत हो गया है। इसीलिए मैंने आना जाना कम कर दिया है। पति पत्नी से झूठ बोलते हैं, पत्नी पति से झूठ बोलते हैं। माता जी कहती है बाबा ये बात मेरे घर की नहीं है, भले ही संसार में ऐसा होता हो पर मेरे घर में नहीं हो। क्यों? बोले छोटी से छोटी बात रोज मुझे आके बताती है। देवी अब बताओ बाबा, मैंने सुना कि स्वप्न के माध्यम से भी अगर भगवान के दर्शन करें तो किसी को बताना नहीं चाहिए कभी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि स्वप्न में भी ईश्वर के दर्शन करें तो किसी को बताना नहीं चाहिए। और गुरुजी ने जो कान में गुरु मंत्र दिया है वो भी कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम में वर्णन है गोपनीयम गोपनीयम प्रतनतः, उसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन मेरे भोलेनाथ भोले भंडारी उन्होंने तो आके मुझे वो सब कुछ बताया। देवी मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। उमा जी को सब कुछ बताते हैं, क्योंकि उमा जी को एक उपदेश करते थे कि सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले जीवन में कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तो एक दिन माता जी ने यही कह दिया आप मत बोलना झूठ। हाँ आप मुझे बताओ आज की क्या लीला रही। और प्राय माताओं का एक सिद्धांत तो होता है, दिन में श्रीमान जी अगर शाम को लौट के घर आवे और प्रसादी पावे तो एक बात, हाँ आज की बात बताई नहीं आपने। अरे हमसे तो बताते ही नहीं है, हमें काय को बताएंगे। और माता जी का रोज का नियम, आज की लीला नहीं बताई, आज की कथा नहीं सुनाई, आज के दर्शनों का आनंद नहीं दिलाया। तो वो भोलेनाथ रोजाना आके बताते थे आज ये दर्शन किए, आज मैंने राघवेंद्र सरकार के दर्शन पाए, आज श्री हरि के मैंने दर्शन पाए। आप कहते हो कि मेरे घर में ऐसा हो सकता है। देवर्षि मेरे यहाँ ये सब बात नहीं है, ये तो संसार की बातें हैं। देवर्षि बोले माता जी तो ज्यादा ही प्रसन्नत हैं। तो एकदम से इशारा किया माता जी बात तो बिल्कुल ठीक है, पर 24 घंटे जो माला धारण किए रहते हैं उसके बारे में आपको कभी बताया? अब ये बात सुनी तो एकदम से माता जी का बोल नहीं निकला। क्यों? झूठ तो बोल नहीं सकती। हाँ ये बात नहीं। देवर्षि बोले माता जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा समय कम है, फिर किसी दिन आऊंगा, आपकी कृपा रही तो जल्दी आऊंगा। और माता जी तो अरे राम बताओ मैं तो कितनी बड़ाई कर रही थी और 24 घंटा जिस माला को गले में लटकाए फिरते उसी के बारे में आज तक नहीं बताया। किसकी माला है, किसके सिर लगे हैं, मैं बड़ी बड़ाई कर रही। माता जी मैं जा रहा हूँ। हाँ देवर्षि को विदा करना भूल गई। क्रोध में लालें एकदम से लाल हो रही है। मैं कितनी बड़ाई करती थी बताओ, इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई, आने दो। और देवर्षि जा रहे जल्दी जल्दी पैर दबा के। हाँ देखा माता जी के चेहरे को हो गया काम, चल दिए। और जैसे ही निकल के जा रहे थे तो रास्ते में बाबा समाधि से उस समय आंखें खोले हुए और देवर्षि ने देखा, बाबा को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, आशीर्वाद दिया। कहो देवर्षि आपका आगमन? बोले आश्रम से ही आ रहा हूँ। इसे
बोले माता जी ने विशेष जल्दी याद किया है आपको। भगवान भोलेनाथ बोले जब आप जैसे मनीषी जहाँ पहुँच जाएं, क्या हम परिचय नहीं है आपसे? हमारा जल्दी जाना बहुत जरूरी हो जाता है। देवर्षि कहते हैं प्रभु आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं, मुझे क्षमा कर देना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। भोलेनाथ गए हैं, प्रधान दरवाजे पर जाके आवाज लगाई। अब पुराने जमाने में पत्नी का नाम नहीं लिया जाता था। सिम्हा पुराण से यह शिक्षा मिलती है कि पुराने जमाने में पत्नी का नाम नहीं लिया जाता था और पति का भी नाम नहीं लिया जाता था। बस ऐसे ही वैसे ही बात हो जाती थी। हाँ, पुराने जमाने में भोलेनाथ तो गणपति की महतारी, और कुछ नहीं तो अपनी ससुराल का नाम आधा ओ पहाड़नवारी। आवाज दी तो आवाज से अंदर से नहीं आई, दोबारा से आवाज दी ओ गणपति की महतारी। अब देखा दरवाजा खोल के तो सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार सब आंगन में फैले पड़े, बढ़िया बढ़िया जो साड़ी दाग दाग, ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे, और जो मलिन जो वस्त्र थे वो पहन करके और एक कक्ष में जाके बैठ गई। देखा तो समझ गए कि देवर्षि कुछ गड़बड़ करके गए हैं। हाँ, देवी कहाँ हो? तो अंदर से आवाज आई दूर रहना, दूर काले कहीं के, हमारे पास भी मत आना। भगवान शिव एकदम से शांताकार हैं, उन्होंने बड़े मनोभाव से अपना पक्ष रखा है। अब देखिए गृहस्थ जीवन का सबसे पहला जो शिक्षा का सूत्र हमें मिलता है, पति पत्नी में अगर किसी को क्रोध आ जाए, किसी को भी, पति को आए या पत्नी को आए, एक को अगर क्रोध आया है तो दूसरे को थोड़ा शांत होना चाहिए। हाँ, एक को क्रोध आया और दूसरे को भी आ गया तो टकराव हो जाएगा, और टकराव हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इधर श्रीमती जी को क्रोध आया तो भगवान भोलेनाथ एकदम से डाउन। अरे देवी बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? आप इतनी नाराज क्यों हो, रुष्ट क्यों हो? दूर रहना काले कहीं के। भगवान भोलेनाथ बोले हाँ ये बात तो ठीक कही है आपने, क्योंकि मैं काला हूँ, मैं तन से तो अवश्य ही काला हूँ देवी, लेकिन मैं मन से काला नहीं हूँ, मैं अंदर से काला नहीं हूँ। मैंने कोई भी बात आपसे आज तक नहीं छुपाई, जो भी जानने का प्रयास किया वही मैंने बताया। आप एक बार आओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, आखिर मेरे द्वारा क्या त्रुटि हुई है? एकदम से समीप आई। अब अधिकार तो सुरक्षित है, और आते ही ऐसे गले पे हाथ डाल के ऐसे झकझोर दिया है। ये 2400 घंटे जिसे पहने रहते हो, इसके बारे में आज तक तुमने बताया मुझे? भगवान शंकर के नेत्र सृजन हो गए। देवी बैठ जाइए, शांति से बात करते हैं। और बैठ गए हैं दोनों, और बैठ करके वार्ता हो रही है। देवी वास्तव में मेरा और आपका सच्चा प्रेम का अगर कोई प्रतीक है तो ये मुंडों की माला है। मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना स्नेह करता हूँ, उसी का ये प्रतीक है। वास्तव में आप तो जगदम्बा हो, जगत की अधिष्ठात्री हो, जगत माता हो, जगत जननी हो। लीला की कार्य सिद्धि के लिए आपका बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है। आप ही के नाम मैं लेता रहूं तो आप ही के सिर इस माला में पिरो लेता हूं। इतनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है, इतनी बार तुम्हारी मृत्यु हुई है। इन बातों को जैसे माता पार्वती ने सुना तो एकदम से स्तब्ध हो गई। प्रभु मुझे इतनी बार मरना पड़ा? बोले हाँ, ये इतनी बार तुम्हारे जन्म हुए इसका प्रतीक है, और हर जन्म में आप ही मुझे मिली और मैं आपको मिला। देवी पृथ्वी के नेत्र, श्री पार्वती के नेत्र सृजन हो गए। कहा भगवान एक बात बताइए, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मुझे मरना पड़ता है और आप? भगवान शंकर हंसने लगे। देवी मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती, मैं बस
क्योंकि ये बात तो उनकी समझ में तब आ ही गई थी कि जिस समय भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था उस समय शाखोच्चार में माता पिता दादा दादी दादा आदि के नाम लिए जाते हैं। शाखोच्चार जब करते हैं ब्राह्मण लोग तो वहाँ ब्रह्मा आदि सब बैठे हुए थे समाज के लोग। बोले भाई शिव विवाह है और यहाँ शाखोच्चार होगा तो क्या बताया जाएगा? तो बताते हैं ब्राह्मणों ने बड़े मनोभाव से शाखोच्चार किया था, लेकिन भगवान शिव के पिता का नाम कौन बताएगा? कौन है उनके पिता? जगत के स्वयं पिता हैं, जगत के स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, उनके भी कोई माता पिता होंगे। ये बात तो उनकी समझ में आई क्योंकि कोई बता नहीं पाया। कहा महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आपका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती, मुझे ही मरना पड़ता है, तो इसका मतलब? बोले हाँ, मैं कभी नहीं मरता, कभी जन्म नहीं लेता। माता जी बोली तो फिर आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी घोट के पी रखी है जो मुझे ही मरना पड़ता है? और अगर पी रखी है तो मुझे क्यों नहीं मिलाई? भगवान शंकर के नेत्र सृजल हो रहे हैं देवी, मैंने अमर कथा का पान कर रखा है और जिसका पान करने के बाद में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आवागमन का जो कुचक्र है ये हमेशा के लिए मिट जाता है। देवी पार्वती एकदम से सृजल हो गई और विरह करुण वेदना के साथ में चरणों को पकड़ लिया। हे देव महादेव, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप कैसे भी कृपा करके मुझे अमर कथा का पान करा दीजिए। निवेदन किया है और निवेदन स्वीकार कर लिया है। कहा देवी आपको नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा, मुझे मालूम हो कैसे पड़ेगी, तुम सुन रही हो या नहीं, तो बीच बीच में ओम ओम बोलते रहना। हिंदी में हाँ जी, संस्कृत में ओम। और पुराने जमाने में जब कहानी आदि सुनाया करते थे नाना जी दादाजी, तो बीच बीच में रात्रि में सुन रहा है कि नहीं इसके लिए बुलवाते थे हूँ। अभी ये हूँ वाला काम तो चला गया, पता नहीं, क्योंकि अब कहानी आदि, क्योंकि अब दादा दादी के पास बैठने का समय ही नहीं है बच्चों के पास। सच्चाई है, दादा दादी तो तरसते रहते हैं बच्चों के लिए। अब तो आजकल दूसरी दुनिया में चला गया जीव। और पुराने समय में दादा दादी का सानिध्य मिलता था तो बड़े परिपक्व परवरिश का एक प्रतीक होता था। हमारी परवरिश इस चीज से बिल्कुल दूर होती जा रही है। मैं बताना चाहता हूँ निश्चित रूप से पुरातन पद्धति के माध्यम से जिस समय दादा दादी का सानिध्य मिलता था, कई कई दिन हो जाते हैं दादा दादी को इंतजार करते करते, हमारा पोता आएगा, बेटा आएगा, हमसे बात करेगा, हम कुछ शिक्षा देंगे। उनकी शिक्षा की जरूरत ही नहीं। अरे आप क्या शिक्षा देंगे? और उसी का मूल कारण आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कैसा समय हुआ करता था, नाना जी दादाजी कैसी कैसी शिक्षा दिया करते थे रात्रि में सोते समय, कहानियों के माध्यम से, किस्साओं के माध्यम से। और ये वही प्रतीक माता पार्वती को ओम शब्द के लिए बोला है। आप ओम ओम बोलते रहना, मुझे ज्ञात रहेगा कि